तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो चलिए देखते हैं आवेश क्या है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कहने का अर्थ है दुनिया का कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने की मूल गुण पाई जाती है। तो इस हिसाब से इस पेन को विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन ये जो पेन है ना ही अभी विद्युत और ना ही चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो क्या हमारा ये परिभाषा गलत है? नहीं। इसका कारण क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और आप लोग जानते हैं परमाणु के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है, परमाणु के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि दोनों का आवेश क्या होता है, बराबर और विपरीत होता है, इसीलिए वे एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। इसी वजह से सामान्य अवस्था में कोई भी वस्तु हमें करंट नहीं मारती या किसी चीज़ को आकर्षित नहीं करती है। ये पेन जो है अभी क्या है, सामान्य अवस्था में है, जिसके कारण ये ना ही करंट मार रहा है और ना ही किसी चीज़ को आवेशित कर रहा है। जैसे ही हम इसका बैलेंस बिगाड़ेंगे तो इसका बैलेंस कैसे बिगड़ेगा, तो बैलेंस केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बिगड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही हम इस पेन को अपने बाल से रगड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो जैसे ही ये आवेशित हो जाएगा तो हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास इस पेन को ले जाएंगे तो पेन क्या करेगा, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा। यानी यह पेन अब सामान्य अवस्था में नहीं रहा, ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। ये आवेशित कैसे हुआ, देखिए किसी भी परमाणु के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या कर देते हैं, दोनों आवेश क्या है, बराबर हैं और विपरीत है, इसी कारण ये दोनों क्या किए, प्रभाव को ख़त्म कर दिए। जैसे ही हम इस पेन को बाल से रगड़े तो बाल का कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस पेन पर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, तो जिससे ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे। यानी यह जो पेन है आवेशित हो गया, जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र बना लिया, और विद्युत क्षेत्र बनाने के कारण क्या किया, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आवेश के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कांच का छड़ प्लस रेशम का कपड़ा आपस में रगड़ने पर क्या होता है, आवेश पैदा होता है। अब आवेश कैसे पैदा होता है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारा कांच का छड़ है, ये हमारा कांच का छड़ है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो हमारा है रेशम का कपड़ा, देखिए ये जो हमारा रेशम का कपड़ा है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का ये क्या किया, ग्रहण कर लिया, जिसके कारण ये क्या हो गया, ये ऋणावेशित हो गया, जिसके कारण ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस तो बिगड़ गया, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और जितना प्रोटॉन होना चाहिए दोनों क्या होना चाहिए, परमाणु के अंदर चूँकि सेम होता है, चूँकि परमाणु के अंदर क्या होता है, जितने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं। चूँकि यहाँ पर क्या हुआ, रगड़ने से संतुलन बिगड़ गया। कैसे, देखिए ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, जिससे कांच का छड़ का किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और रेशम का कपड़ा का किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया। तो ये अब क्या हो गया, बैलेंस बिगड़ गया, जिसके कारण क्या हो जाता है, आवेश पैदा होता है। तो आप लोग समझ गए आवेश कैसे पैदा होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से क्या होता है, आवेश पैदा होता है। अब हम लोग देखेंगे आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दिखाते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं लोग। इसके बाद हम लोग आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे हमारा Q क्या है, Q आवेश है, और आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, जिससे हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारा है I क्या है, विद्युत धारा है, और विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, इससे हम लोग A से दर्शाते हैं। इसके बाद हमारा है T का क्या है, T यानी समय है, और समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, और इससे एस से हम लोग डिनोट करते हैं।
ये जो इसका एसआई यूनिट है इसको आप लोग याद रखिएगा लोग। जैसे नॉमरिकल में क्या करेगा, ये जो समय है, समय का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। वो क्या करेगा, नॉमरिकल क्वेश्चन में समय को मिनट में दे देगा, तो मिनट में देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस मिनट को सेकेंड में चेंज कर लेंगे। ये हम लोग आवेश के प्रकार के बारे में देखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। तो देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश, जिस पे प्लस चार्ज होता है, और दूसरा का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। इस पे कौन सा साइन होता है, माइनस का साइन होता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं धनावेश और ऋणावेश के बारे में थोड़ा सा और। तो देखिए, ये हमारा क्या है, धनावेश है। इस पे क्या होता है, धनावेश पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। धनावेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी ये धनावेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। उसके बाद धनावेश पर जो होता है, धनावेशित होता है। धनावेश क्या होता है, इसको आप लोग समझ गए। धनावेश जो होता है धनावेशित होता है। इस पे कौन सा चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। और धनावेश पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। कैसे होती है, देखिए, ये जो धनावेश है ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो धनावेश पर क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऋणावेश। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। इस पे कौन सा चार्ज होता है, ये होता है ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित होता है। इस पे माइनस चार्ज होता है। और यहाँ पे जो होता है ऋणावेश के पास हमेशा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो आप लोग इसको समझ गए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। धनावेश पर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके कारण इस पर क्या हो जाता है, धनावेशी चार्ज हो जाता है। और धनावेश के पास इलेक्ट्रॉनों की हमेशा क्या होती है, कमी होती है। अब हम लोग देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, इसका यूज पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे आवेश का क्वांटिमीकरण। तो कह रहा है किसी भी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी इसका फॉर्मूला जो होता है Q = +- n × E होता है। यानी Q हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जो हमारा Q है ये क्या है, कुल आवेश है। लिख दिए कुल आवेश। n क्या है, n जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमको किस में लेना है, इसको 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हम लोग फ्रैक्शन या पॉइंट के रूप में नहीं ले सकते हैं लोग। इसके बाद जो हमारा n है ये क्या है, इसके बाद जो हमारा E है ये क्या है, मूल आवेश है। और मूल आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आप लोग इसको समझ गए। अब हमारा एक क्वेश्चन है, किसी चालक पर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n से लिखते हैं लोग। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हम लिख देंगे n = कितना दिया है, 6 दिया है। इसके बाद कह रहा है चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। यानी हमें क्या करना है, क्यों ज्ञात करना है। तो क्यों ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्यों का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, कुल आवेश का क्यू = फॉर्मूला होता है +- n × E होता है। अब देखिए n का वैल्यू हम लोग को दिया है 6 और मूल आवेश जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्यू का मान क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना है। और n का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है।
तो 6 लिख देंगे। और ई क्या है, मूल आवेश यानी कितना इस पे चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 छः के 36 के 6 हासिल कितना आया 3, और 6 एकम 6 या 3 9, यानी 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। अब पूछ रहा है इसका प्रकृति बताइए। तो देखिए यहाँ क्या है, 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, जब कोई वस्तु हो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, ग्रहण कर लिया है, जिसके कारण उस पर कौन सा चार्ज आ गया है, यानी वो ऋणावेशित हो गया है, यानी उस पर क्या हो गया है, माइनस चार्ज आ गया है। इसका प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति हम लोग लिख दे रहे हैं ऋणावेशित। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हर बार एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, Q इक्वल टू होता है N इंटू ई होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं लोग। इसके बाद कह रहा है हमें N का वैल्यू ज्ञात करना है, और Q का वैल्यू कितना दिया है, 1 कूलम दिया है, और ई का तो मूल आवेश पर कितना चार्ज होता है वो आप लोगों को पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एन इक्वल टू लिख दे। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू बट्टे में ई हो जाएगा। देखिए ये जो ई है ये क्या है, गुना में है, और जो बराबर की इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बट्टे में ई हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे तो हमारा n का मान निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n इक्वल टू हो गया, और क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 1 कूलम दिया है, तो लिख देंगे 1। अब बट्टे में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो है दशमलव, इसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो आप लोग पता है दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 1 0 चला जाएगा, तो लिख दिए 1 0। और ये क्या हो जाएगा 1 यानी 16 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 हो जाएगा। ये हम दशमलव हटा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे उसके बदले क्या लिख दिए हैं, 10 लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। ये कर जाएगा 2 8 16, ये चला जाएगा 2 5 10, यानी 5 बट्टे में क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 10⁻⁻19 है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। चूँकि ये माइनस में, इसको हम ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब बट्टे में 8 हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, देखिए जैसे रहता है 1/a⁻ माइनस का m रहता है, और जब हम लोग a⁻ माइनस का m को ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या होता है, a⁻m हो जाता है। ये हम लोग 7th क्लास में पढ़े हुए हैं लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो ये है 5 इंटू 10⁻19 बट्टे में क्या है 8 है। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे 8 से 5 में, तो कितना मरतबा में जाएगा, देखिए ये जाएगा 0.625, भाग लगाएंगे तो इतना मरतबा में जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻19 हो जाएगा। देखिए हम लोग भाग लगा कर दिखा रहे हैं। तो 8 हो गया, और हमें क्या करना है, 5 में डिवाइड करना है। तो ये भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, एक 0 के बाद एक दशमलव देंगे और यहाँ पे 0 बैठा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 6 के 48 हो जाएगा। तो ये कितना आया, ये आया 10 में से 8 गया 2, और ये क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे एक और 0 बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। ये कितना बचा 4, एक और 0 बैठाएंगे, ये क्या हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए, 0.625 आया तो हम लिख दिए 0.625। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0.625 इंटू 10 लिख देंगे, और क्या करेंगे 10⁻18 लिख देंगे। ये कैसे किए, देखिए यहाँ पे देखिए 10⁻1 है और यहाँ पे 10⁻18 है। जब बेस समान रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी a⁻m इंटू a⁻n हो तो क्या हो जाएगा, a⁻m + n हो जाएगा। तो 19 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं।
हम क्या किए हैं, 19 को इस रूप में तोड़ दिए हैं। इसको क्यों तोड़े हैं, तो देखिए ये जो है 0.625 इंटू 10, जब इसको हम लोग 625 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 6 है ये दशमलव के इधर आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग समझ गए इसको, n का वैल्यू कितना निकला, यानी 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा लोग। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।